तो आप जैसे देखोगे कि ये एक डैशबोर्ड है, ठीक है। ये शॉप में, जैसे शॉप में लोग काम करते हैं ना, तो शॉप में लोग जब काम करते हैं वो ऐसे ही एक डैशबोर्ड के सामने वो लोग बैठते हैं, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे टोटल अलर्ट्स काउंट होता है, क्लोज अलर्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज्ड एज ट्रू पॉजिटिव, क्लोज्ड एज फॉल्स पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे ओपन अलर्ट्स रहते हैं, ठीक है। अब ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी अलर्ट आया है, ठीक है। अब जो अलर्ट आया है ना, वो एक्चुअल अटैक हुआ है, वो एक्चुअल वर्नेबिलिटी है, वो एक्चुअल अटैक हुआ है जो सिस्टम पे इम्पैक्ट ला सकता है। तो उसे हम लोग ट्रू पॉजिटिव कहते हैं। अगर मान लो अलर्ट ट्रिगर हुआ है बट एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं है उस अलर्ट का, तो उसे हम लोग फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड में इतना कुछ दिखता है। बाकी हम लोग जब अलर्ट क्यू पे जाते हैं, अलर्ट क्यू पे आप देखोगे कि एक के बाद एक अलर्ट आए जा रहे हैं, ठीक है। कि जैसे आप एक के बाद एक अलर्ट चेक करते जाओगे, एक के बाद एक अलर्ट आपको दिखता जाएगा, ठीक है। तो ये मैं पहले आपको डैशबोर्ड वगैरह वगैरह आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा अलर्ट आपको दिखता जाएगा। उसके बाद ये जो सिम है, इसमें हम लोग अभी यूज करेंगे स्प्लंक का। स्प्लंक एक सीम टूल है। एक सीम सोल्यूशन में यूज होने वाला एक टूल है स्प्लंक, ठीक है। जिसमें ये क्या करती है, लॉगिंग मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। जो भी डेटा, जो भी टाइम फ्रेम में जो भी चीजें, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, वो सारी चीजों को ये देखता है, ये उसको ट्रिगर करता है और उसका टाइम स्टैम्प ये नोट करके रखता है। हम लोग इसके थ्रू सारा इवेंट उसका चेक कर सकते हैं कि कब कौन सा क्या चीज आया है, कब नहीं आया है। एज ए सिक्योरिटी गार्ड की तरह ये काम करता है, ठीक है। तो सिम सोल्यूशन मेनली काम वही होता है, लॉगिन मॉनिटरिंग का काम करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है। फिर ऐसे हमें इवेंट दिखाता है कि कब क्या हुआ है, कि 6:40 में ऐसा कुछ हुआ है, 6:40 में ऐसा कुछ हुआ है। तो ये सारा चीजें ये दिखाते रहता है, ये सिम सोल्यूशन में होता है, ठीक है। अब वापस इसमें आता है, ये सारा अटैक अपना लिस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक के साथ एक हमें क्लोज करना है। अभी अभी पहले चीजें मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब ये एनालिस्ट वीएम है। ये एनालिस्ट वीएम में ये जैसे नॉर्मल वीएम है, रुको इसको ओपन होने देते हैं, ठीक है। ये जब तक ओपन होता है मैं कुछ और दिखाता हूँ। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन, ये जो सिम सोल्यूशन है ना, कोई जो कंपनी सिम सोल्यूशन यूज करती है उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे रिपोर्ट करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे ट्रायज करते हैं, कंपनी इंफॉर्मेशन, एसेट इन्वेंटरी, ये सारा चीज है, ठीक है। इसके अलावा ये प्ले बुक है। प्ले बुक में अभी कुछ है नहीं। ये केस रिपोर्ट का एक सेक्शन है, अगर कोई केस रिपोर्ट होता है तो ये सेक्शंस में आने लगता है, ठीक है। बाकी गाइड वगैरह वगैरह है। तो हम लोग अभी अलर्ट क्यू पे चले जाते हैं, ठीक है। अलर्ट क्यू से पहले मैं आपको एनालिस्ट पीएम एक बार दिखा देता हूँ। एनालिस्ट पीएम शायद शुरू हो गया होगा। अच्छा, अभी तो ओपन नहीं हुआ है। ओके, ये जो हम लोग ये ऐसे सिमुलेशन है ना, कि मुझे दिखाने के लिए आपको ऐसे ऐसे सिमुलेशन है, तो ये वाला चीज एक सिमुलेशन है। तो इसमें सारा चीजें डाला हुआ है, तो हम लोग जो भी टेस्टिंग होगा सब इसी में करेंगे, ठीक है। फिलहाल अलर्ट क्यू में जाते हैं। अब अलर्ट क्यू में पहले से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे अलर्ट ट्रिगर होता है, कैसे हम लोग करते हैं, पूरा चीज सीखेंगे, ठीक है। कि जैसे है कि पहला अलर्ट यहाँ पे क्या आया था कि इनबाउंड ईमेल कंटेनिंग सस्पिशियस एक्सटर्नल लिंक। सबसे पहली बात ये हमेशा याद रखना चाहिए में, तो ये जो सिविरिटी है ना, सिविरिटी मतलब कि उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। मीडियम वाला हम लोग थोड़ी देर बाद भी देख सकते हैं, बट जो हाई है ना, हाई को हम लोग पहले प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो हाई को पहले प्रायोरिटी देते हैं कि एक्सेस टू ब्लैकलिस्टेड एक्सटर्नल यूआरएल्स ब्लॉक्ड बाय फायरवॉल। मतलब कोई ब्लैकलिस्ट यूआरएल था जो एक्सटर्नल सोर्स से आया है, जो फायरवॉल उसको ब्लॉक किया है। तो इसको देख लेते हैं क्या है, ये अलर्ट क्या जारी हुआ है। ये अलर्ट, इसमें पूरा डेटा देखो, इसमें पूरा सब कुछ डाला हुआ है, ठीक है। कब कितने बजे क्या हुआ, डाटा ये फायरवॉल से लाइक जनरेट किया गया इवेंट है, ठीक है। एक्शन ब्लॉक है, सोर्स आईपी है 10.20.2.17। इसका ये सोर्स आईपी है, देखो। ये सारा कुछ अपने पास दिखा, कौन सा सोर्स से गया है, डेस्टिनेशन गया है। जो मैं कहता था कि जैसे हम लोग रेड टीमिंग में करते हैं, हम लोग जैसे टारगेट पे ऑफेंसिव सारी चीजें करते हैं, ब्लू टीमिंग वाले सारी चीज कैसे पकड़ लेते हैं, जो डिफेंसिव वाले होते हैं उस उनके पास सारा डेटा कैसे रहता है, ये देखो। कोई भी कोई अटैक करने की कोशिश, कुछ भी करेगा, उसका सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी ये टूल अपने आप ही कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो ये यूआरएल था। इस यूआरएल पे ट्राई किया है, ठीक है। तो फिलहाल एक काम करते हैं। पहला काम अपना क्या होता है, यहाँ पे जाते हैं, एक्शंस में जाते हैं। एक्शंस में क्लिक करके पहले असाइन कर लेते हैं। अब असाइन जैसे कर लिए, असाइन करने के बाद हम लोग इसको इस पे थोड़ा जैसे हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है। हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ये कितने बजे का है,
टाइम स्टैम्प फायरवॉल, ठीक है। टाइम स्टैम्प कितने बजे का है, डाटा सोर्स फायरवॉल है, ठीक है। सोर्स कोड ये है, टाइम स्टैम्प ब्लॉक। एक बार हम लोग सीन स्प्लंक पे देख लेते हैं कब का है, ठीक है। 1 आवर विंडो से नहीं होगा, इसको हम लोग कर देते हैं, ईयर से वो कर देते हैं, 1 साल का पूरा डेटा दिखाएगा। आएगा, थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है। हाँ, लोड होता है। तो जैसे ही नीचे जाते हैं, इसमें टाइम कितना था, टाइम मेरे को मैं देख लेता हूँ, टाइम मेरे को 7:36, 7:36। हिसाब से 27:5। टाइम को एक बार चेंज करके देखते हैं। टाइम पे एक बार ये वाला टाइम स्टैम्प क्या है इसका, फाइल डाटा सोर्स क्या है, फायरवॉल का ना, कॉपी करके फायरवॉल का डाटा सोर्स डालते हैं। सिमुलेशन है तो थोड़ा स्लो काम करेगा। ये हुआ पहले था, ट्रिगर बाद नहीं हुआ है। एक काम करते, इसके डाटा सोर्स को एक बार कॉपी करके, ये जो यूआरएल है ना, यूआरएल को कॉपी करते हैं, इसको देखते हैं ये एक्चुअल में हुआ कहाँ था। एक इवेंट आया है, डायरेक्टली आ गया। तो ऐसे हम लोग ऐसे सर्च करते कर करके हम लोग को इवेंट को चेक करना होता है, ठीक है। ये वाला था, देखो यही वाला था ना। तो जैसे तो जैसे देखोगे कि ये वाला, ये देखो, इसका एकदम फुल डिटेल्स हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, कि डाटा सोर्स जो फायरवॉल, वो जो जो हमें डिटेल्स पहले पे दिख रहा था, वो वाला सारा चीज अपने को ये सिम सॉल्यूशंस पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका जो आईपी एड्रेस है, जो सोर्स आईपी है, सोर्स आईपी को कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। सोर्स आईपी को कर लेते हैं कॉपी। सोर्स आईपी को कॉपी करने के बाद एक नया टैब खोल लेते हैं, इस पे खोल लेंगे वायरस टोटल, इसमें वायरस टोटल खोल लेते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ। ठीक है, तो ऐसे सर्च पे जाते हैं, जाके वायरस टोटल पे हम लोग ऐसे सर्च कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली इस आईपी एड्रेस को डाल के सर्च कर लेते हैं, कोई इसमें डाटा है कि नहीं है, ठीक है। फिलहाल ये आईपी तो क्लियर है, इसमें फिलहाल वैसा कुछ वेंडर वगैरह फ्लैग वगैरह है नहीं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें जब कुछ नहीं है तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन आईपी का देखते हैं, ठीक है। डेस्टिनेशन आईपी में कोई दिक्कत है कि नहीं, क्योंकि बाहर से आया है ना, आउटसोर्स में ये जाने का कोशिश किया है ना, बट एक्सटर्नल था, तो कुछ इशू है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। फिलहाल क्लीन ही आ रहा है, उतना कुछ डेटा इसमें दिक्कत नहीं आ रहा है, ठीक है। एक बार हम लोग ये यूआरएल को भी चेक कर लेंगे, ठीक है। ये वाला जो यूआरएल है, तो सी, ठीक है, इसको भी एक बार वायरस टोटल में हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, ये जो यूआरएल है ना, ये यूआरएल मलिशियस है, ठीक है। ये यूआरएल थोड़ा मलिशियस आ रहा है, वायरस टोटल बता रहा है यूआरएल मलिशियस है। तो
हम लोग अभी जाएंगे, अभी हम लोग केस रिपोर्ट, देखो हम लोग केस रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे केस रिपोर्ट पे जाएंगे, देखो ट्रू पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखो ये जो यूआरएल है ना, ये यूआरएल मलिशियस है, इसलिए ट्रू पॉजिटिव है। अगर ये यूआरएल भी मलिशियस नहीं होता तो ये फॉल्स पॉजिटिव होता, ठीक है। तो okay, ये बोल रहे टाइम ऑफ एक्टिविटी, टाइम कौन सा टाइम पे ये एक्टिविटी हुआ था, ठीक है। हम लोग ये स्प्लंक पे जो टाइम है वो टाइम हम लोग मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम है, ये वाला टाइम को हम लोग कर देते हैं कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद ये वाला टाइम को हम लोग कर देते हैं मेंशन। बोल रहे लिस्ट ऑफ अफेक्टेड एंटिटीज, अभी कोई एंटिटीज तो अफेक्ट नहीं हुआ है, बट जीरो है। सो रीजन फॉर क्लासिफाइंग एज ट्रू पॉजिटिव, रीजन डालेंगे एज द यूआरएल इज indicated malicious by वायरस टोटल। देखो सॉक का काम जनरली ऐसे ही होता है, ठीक है। मलिशियस बाय वायरस टोटल, रीजन फॉर एस्केलेटिंग द अटैक, मतलब इस अलर्ट को और एक्स्ट्रा करके हमें देखने की क्यों जरूरत है, ठीक है। सेम डालेंगे बिकॉज द alert is because the URL present in the alert is malicious indicated by virus, ठीक है। सो इन जनरली एस्केलेशन तो जरूरत है नहीं, ठीक है इसमें, तो इसको नो कर देते हैं। तो लिस्ट ऑफ अटैक इंडिकेटर्स, इसमें जनरली हम लोग दे देते हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील हो सकता है, कंपनी का डेटा जा सकता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। तो रिकमेंडेड रिमीडिएशन एक्शंस, फिलहाल कोई रिमीडिएशन, इसमें तो कुछ अटैक हुआ नहीं तो रिमीडिएशन करने का कोई साथ नहीं है, तो सबमिट एंड क्लोज अलर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो इसी तरह हम लोग अलर्ट को डालते हैं, उसके बाद क्लोज करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लोज आ गया, केस रिपोर्ट पे जाएंगे। देखो एक अलर्ट था, उसको हम लोग ने कर दिया था, केस रिपोर्ट ओपन कर दिया था, करके उसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया। ये तो समझ आ गया ना कि अगर शॉप में कोई बैठा है कि कैसे मॉनिटर करते हैं, कैसे टिकट जनरेट करते हैं, कैसे उसको क्लोज करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये समझ आ गया आपको। ठीक। सो बाकी बाकी जो चीजें हैं, शॉप से रिलेटेड चीजें हैं, ये बाकी अलर्ट है, वो आप नेक्स्ट क्लास में